हाथ में फिलिस्तीनी झंडा लेकर अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में कुछ लड़कियां नारेबाजी कर रही हैं। ट्रंप इज द हिटलर ऑफ आवर टाइम, यानी ट्रंप हमारे समय के हिटलर हैं। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और ये नारेबाजी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही हो रही है। मतलब ट्रंप के मुंह के सामने ही उनको हिटलर कहा गया। इस पर ट्रंप ने उन्हें घूर कर देखा और फिर आगे क्या हुआ उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले नारेबाजी का ये पूरा वीडियो देखिए। ये वीडियो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के एक रेस्टोरेंट का है। ये रेस्टोरेंट व्हाइट हाउस के पास ही है। यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के साथ में सब खाना खाने गए थे। इसी दौरान कुछ महिलाएं रेस्टोरेंट में उनकी टेबल से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर ट्रंप इज द हिटलर ऑफ आवर टाइम और फ्री फिलिस्तीन जैसे नारे लगाने लगी। इसके बाद उन्होंने फिलिस्तीनी झंडा निकाला और उसे हवा में लहराने लगी। थोड़ी देर जैसे ही ये नारेबाजी तेज हुई, ट्रंप ने नारेबाजी कर रही लड़कियों को घूर कर देखा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप जोस सी फूड प्राइम स्टीक एंड स्टोक क्रैब रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। जनवरी में पद संभालने के बाद ट्रंप पहली बार वॉशिंगटन के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। वॉशिंगटन लौटने के बाद से ट्रंप ने राजधानी के रेस्टोरेंट जाने से परहेज कर रहे थे, लेकिन इस बार वो गए तो उन्हें इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। डिनर पर जाने से पहले ट्रंप ने इस रेस्टोरेंट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मैं सड़क के बीच में खड़ा हूं। मैं 3 महीने पहले या 4 महीने पहले ऐसा नहीं कर पाता, 1 साल पहले तो बिल्कुल नहीं कर पाता। ये देश के सबसे असुरक्षित शहरों में से एक था, अब ये देश का सबसे सुरक्षित शहर है। रेस्टोरेंट में अब भीड़ है, लोग सालों बाद डिनर करने जा रहे हैं। ये एक सुरक्षित शहर है। ट्रंप रेस्टोरेंट के बाहर पत्रकारों को ये कहकर जैसे ही अंदर आए वैसे ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। ट्रंप के रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही कुछ महिलाएं फ्री डीसी, फ्री फिलिस्तीन, ट्रंप हमारे समय का हिटलर है, इस तरीके के नारे लगाने लगी। इसके बाद पुलिस ने नारेबाजी कर रही लड़कियों को पहले तो रेस्टोरेंट के बाहर निकाला, फिर उन्हें सड़क के दूसरी ओर ले जाकर छोड़ दिया। कुछ दिनों पहले भी ट्रंप को इस तरीके का विरोध का सामना करना पड़ा था। 7 सितंबर को ट्रंप यूएस ओपन फाइनल देखने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मैदान पर देखकर कुछ लोगों ने बू करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप का रिएक्शन भी बेहद अजीब था। वापस वॉशिंगटन डीसी पर लौटे तो अगस्त में ही राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने वॉशिंगटन डीसी के पुलिस विभाग को संघीय सरकार के नियंत्रण में ले लिया था। इसके पीछे ट्रंप प्रशासन की ओर से दलील दी गई थी कि राजधानी में कथित रूप से बढ़ती अराजकता को रोकने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती की जाएगी। ट्रंप ने यह कदम तब उठाया जब आंकड़े बताते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में 2024 में हिंसक अपराध 30 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। ट्रंप के इस फैसले का विरोध भी हुआ था। आलोचकों ने कहा था कि ट्रंप का ये कदम डेमोक्रेट शासित शहरों को निशाना बनाने और स्थानीय कानून प्रवर्तन पर संघीय नियंत्रण बढ़ाने की उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप के इस कदम से शहर में अपराध कम हुए हैं। अवैध रूप से अमेरिका में रहने के आरोप में सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन इन सब के बीच कुछ नुकसान भी हुए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से वॉशिंगटन डीसी के पर्यटन में गिरावट आई है और शहर के कुछ रेस्टोरेंट्स में ग्राहक कम भी हो गए हैं। अब कहाँ तो प्रेसिडेंट ट्रंप नोबेल के सपने संजोए बैठे हैं और कहाँ उन्हें उनके ही घर में हिटलर जैसे ताने सुनने पड़ रहे हैं। वैसे आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। खबर लिखी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।